आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। केंद्र सरकार ने आईएएस परिवीक्षा नियम 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से मुक्त कर दिया है। सरकार ने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का दुरुपयोग करने के आरोप में पूजा के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले जो है यूपीएससी ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य में ऐसी इन परीक्षाओं में बैठने से रोक लगा दी थी। आपको बताते चलें, पूजा खेड़कर ने 2020-21 में ओबीसी कोटे के तहत पूजा दिलीप राव खेड़कर नाम से परीक्षा दी। 2021-22 में सभी अटेम्प्ट पूरे करने के बाद पूजा ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग व्यक्ति के कोटे के तहत परीक्षा में शामिल हुई। तब उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर नाम का इस्तेमाल किया। पूजा ने ऑल इंडिया स्तर पर 821 रैंक हासिल की थी और उम्मीदवारी के दावों की पुष्टि के लिए 11 जुलाई को एक एकल सदस्यीय समिति गठित की गई और 24 जुलाई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आईएएस प्रोबेशन नियम 1954 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार एक जांच की। ऐसा पाया गया है कि पूजा ने 2012 से 23 के बीच सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन किया और परीक्षा में शामिल हुई। सीएसई 2012 और सीएसई 2013 के बीच पूजा खेड़कर ने आवेदन पत्रों में जो जानकारी दी, उसके अनुसार यह पाया गया कि उन्होंने ओबीसी और दिव्यांगता कोटे के तहत मिलने वाले अधिकतम 9 प्रयासों की तुलना में ज़्यादा प्रयास किए थे। अपनी दावा की गई श्रेणी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में अधिकतम अनुमेय 9 प्रयासों की तुलना में सिविल सेवा परीक्षा में अधिक प्रयास किए थे। लिहाजा उन्हें 2012 और 20 के बीच सीएसई 2022 से पहले ही सिविल सेवा परीक्षाओं में सभी अटेम्प्ट पूरे कर लिए थे। सीएसई नियम 2022 के नियम 3 के तहत विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलने वाले अटेम्प्ट की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के अटेम्प्ट की अधिकतम संख्या 9 है। जांच के बाद पाया गया कि पूजा खेड़कर सीएसई 2022 में उम्मीदवार बनने के लिए योग्य थी, जो कि आईएएस में उनके चयन और नियुक्ति का वर्ष था। इसके बाद 31 जुलाई को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूजा की उम्मीदवारी रद्द की और उन्हें भविष्य की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब पूजा खेड़कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और सिविल सेवा परीक्षा 2022 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी उन्हें पाया गया, जिसमें अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करना भी शामिल है। इससे पहले यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए एक आपराधिक मामला भी शुरू किया। इसके बाद पूजा ने यूपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट के समक्ष जवाब में पूजा खेड़कर ने दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी को अपने नाम में हेरफेर या गलत जानकारी नहीं दी है। तो आपको पता ही होगा, विवादों में काफ़ी रही हैं। पूजा खेड़कर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं। देश में ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने का नाम ही नहीं ले रही है और रेल मंत्रालय के तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से ट्रेन दुर्घटना की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे आज सुबह उस वक्त पटरी से उतर गए जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन के पास पहुंच रही थी। इस संबंध में बताया गया है कि इस दुर्घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। इंदौर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22191 के 2 डिब्बे उस समय पटरी से उतर गए जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास ट्रेन पहुंच रही थी। इस दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। और जो है आपको बता दें कि ये इंजन से सटे 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और हादसे के वक्त जो है वो ट्रेन की स्पीड जो है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, मतलब सामान्य स्पीड थी। और इस दुर्घटना का जो वक्त है वो बताया जा रहा है कि सुबह के 5:38 पर हुई और इस ट्रेन को जो है स्टेशन पर आने का जो निर्धारित वक्त था वो 5:35 था। 3 मिनट की विलम्ब हुई और आपको बता दें कि लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया और अन्य डिब्बों को भी पटरी होने से बचा लिया। इंजन से सटे 2 डब्बे पटरी से उतर गए और हादसे के बाद यात्री ट्रेन से उतर गए और पास की पटरियों पर यातायात लगभग आधे घंटे तक रोक दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी वो दिख रहे हैं। आपको बताते चलें कि सम्राट चौधरी से आज जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को नई पार्टी बना रहे हैं जनसुराज नाम से और 2
करोड़ बिहारियों से जो है 100-100 रुपये लेकर 200 करोड़ रुपए जो है चंदा इकट्ठा करने की जुगत में है। तो इस पर जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निश्चित तौर पर काला धन है प्रशांत के पास, जिसको कि सफ़ेद करने की, ब्लैक मनी को वाइट करने की ये कोशिश की जा रही है और इसमें जो है किसी तरह से भी राजनीति के मैदान में प्रशांत किशोर सफल नहीं होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देख रहे हैं आप। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, उसके खिलाफ जो है आरोप लगाया है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बॉर्डर ऑफिसर्स ने और कहा है कि हमारे देश की एक बच्ची को जो है वो इंडियन बॉर्डर बीएसएफ के जवानों ने गोली मार दी। हालांकि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारे देश की शान है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एक बच्ची जो कि बांग्लादेश में से तंग आ गई थी वहाँ की स्थिति से, तो वो भागती हुई भारत की सरहद की तरफ रुख कर रही थी और दौड़ते हुए आ रही थी। छोटी बच्ची थी, 15 साल से कम उम्र की ये बच्ची थी और जैसे ही ये बॉर्डर के काफ़ी करीब आने लगी तो बांग्लादेश के जो बॉर्डर के सेना के जवान हैं, उस सब ने जो है अंधाधुंध गोली की फायरिंग कर दी, जिससे कि इस बच्ची की मौत हो गई। आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये बच्ची मैं 14 वर्ष की थी और हिंदू थी और इनका सरनेम दास है। तो ये हिंदू धर्म की छोटी सी बच्ची जो कि हिंदुस्तान का रुख कर रही थी, सरहद क्रॉस करके भारत में आना चाह रही थी और उस तरह से जिस तरह से बांग्लादेश के सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, निश्चित तौर पर शर्मनाक, बेहद ही शर्मनाक बात है। और सेना के जवानों द्वारा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, अगर इस तरह की वाक़े को अंजाम दिया जाता है तो इसकी ठोस स्तर पर जो है भारी भर्त्सना करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत हुआ है और इस पर जो है भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी इस पर और ज़्यादा जो अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क के सेना के बॉर्डर के सेना के जवानों के साथ कैसा रिश्ता इख्तियार करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब खबर जो है पैरालंपिक्स की। आपको बता दें कि पैरालंपिक्स गेम्स पेरिस में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है। 2024 का ये ओलंपिक 28 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। आज 7 सितंबर है और कल आखिरी दिन इस पैरालंपिक्स का। इस बीच आपको बताते चलें भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत जो 18वें पायदान पर है, मेडल टैली में भारत के हिस्से 6 गोल्ड मतलब 6 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक, 9 सिल्वर मेडल्स हैं और 12 कांस्य पदक, 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं और टोटल मेडल्स, कुल मेडल 27 हैं। आपको बताते चलिए भारत का बेहतरीन प्रदर्शन है। अगर हम ओलंपिक के मुकाबले इसे कंपेयर करें तो आपको ये बताते चलें कि पैरालंपिक में फ़िलहाल चाइना जो है वो तकरीबन 200 मेडल जीतने के कगार पर आ चुकी है। चाइना के इससे 86 गोल्ड मेडल, 65 सिल्वर मेडल और 45 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल 196 जो हैं टोटल मेडल्स हैं चाइना के पास। 196 ग्रेट ब्रिटेन दूसरे पायदान पर है जिसके पास 45 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 26 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 109 मेडल्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस जो है वो तीसरे पायदान पर है जिसके हिस्से 32 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल है और टोटल 92 मेडल्स हैं, 92 मेडल्स हैं। नीदरलैंड्स चौथे पायदान पर है जिसके पास 26 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज है और टोटल शतक इसके भी पूरे हुए, 51 मेडल्स हैं टोटल। 5वें नंबर पर ब्राज़ील है जिसके हिस्से 26 जो है गोल्ड, 24 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज और टोटल 79 मेडल्स हैं। फ्रांस जो कि होस्ट कंट्री है उसके पास 18 गोल्ड, 25 सिल्वर, 28 ब्रॉन्ज के साथ 71 मेडल है। और आपको बताते चलें कि टॉप 10 में 6ठे नंबर पर इटली, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर यूक्रेन, 9वें पर ऑस्ट्रेलिया और 10वें पर जापान है और भारत 18वें पोजीशन पर है। और भारत के नीचे जो है स्विट्जरलैंड है, 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ कुल 19 मेडल्स हैं। कोलंबिया 20वें स्थान पर है जिनके पास 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज, टोटल 24 मेडल्स हैं। तो ये पैरालंपिक्स से आ रही खबर है, हिंदुस्तान के लिए राहत की खबर है। अब आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि आज जो मुकाबले जिस तरह के पैरालंपिक्स के हैं, एथलेटिक्स में जो है आज वो मेंस का जेवलिन थ्रो है,
फाइनल मैच है और इसमें एन सिंह जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एथलेटिक्स में फाइनल वुमेंस 200 मीटर में भी सिमरन है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अपने बुलेटिन के साथ हम आपके साथ मौजूद होंगे। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कर लिया है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। में उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत, पटना, बिहार। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।